इंसान की ज़रूरतें उसके जीवन की दिशा निर्धारित करती हैं। अब देखना होता है कि उसकी ज़रूरतें जायज़ हैं या नाजायज़ हैं। यदि इंसान की ज़रूरतें जायज़ हैं तो निश्चित तौर से उसका जीवन सही दिशा में जाता है, और यदि ज़रूरतें नाजायज़ हैं तो वो इंसान के जीवन को गलत दिशा में ले जाती हैं। हमारा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपनी ज़रूरतों को जायज़ रखें, नाजायज़ ज़रूरतों की इच्छा ना करें। नमस्कार, मैं पन्नालाल अत्री आज 11वीं आर्ट्स के बच्चों को इस्लाम धर्म की शिक्षाओं के विषय में जानकारी देता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का को छोड़कर मदीना चले गए थे। कुछ लोग उनके साथ गए थे, तो जो लोग उनके साथ गए थे वो मदीना में जाकर मुहाजिरीन कहलाए। मदीना में कुछ लोगों ने पैगंबर मोहम्मद साहब की सहायता भी की थी, और धीरे धीरे पैगंबर मोहम्मद साहब की स्थिति मदीना में भी मजबूत हो गई। उसके पश्चात उन्होंने वहाँ कुछ लड़ाइयाँ भी लड़ीं, जिनमें बद्र की लड़ाई, उहूद की लड़ाई, खंदक की लड़ाई काफ़ी महत्वपूर्ण थी, और अंततः इन लड़ाइयों में पैगंबर मोहम्मद साहब की विजय हुई। 632 ईस्वी में उनका निधन हो गया और उनको उनकी प्रिय पत्नी आयशा की झोंपड़ी में दफना दिया गया। पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपनी शिक्षाएं जिस पुस्तक में दी हैं उस पुस्तक को कुरान शरीफ कहा जाता है। यह पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई है। इस पुस्तक में 14 अध्याय हैं। इस पुस्तक का पहला अध्याय सबसे बड़ा है और अंतिम अध्याय सबसे छोटा है। इस पुस्तक में वो सभी शिक्षाएं लिखी हुई हैं, उन सभी शिक्षाओं का उल्लेख है जो शिक्षाएं खुदा ने 610 ईस्वी से 632 ईस्वी तक पैगंबर मोहम्मद साहब को दी थीं। इस पुस्तक का संकलन 650 ईस्वी में हुआ। इतिहासकारों को जो सबसे पुरानी कुरान शरीफ मिली है वो 9वीं शताब्दी की है। प्रिय विद्यार्थियों, इस पुस्तक में इस्लाम धर्म की जो शिक्षाएं दी गई हैं, मैं आज उनके विषय में आपको जानकारी दे रहा हूँ। इस्लाम धर्म की पहली शिक्षा है अल्लाह एक है, वह सर्वशक्तिमान है, वह सर्वव्यापक है, वही संसार की रचना करने वाला है, वह चाहे तो संसार को नष्ट भी कर सकता है। अल्लाह किसी भी व्यक्ति के जीवन को सुखों से भर सकता है और उसके सभी पापों को या कष्टों को दूर कर सकता है। इस धर्म की जो दूसरी शिक्षा है वह है 5 स्तंभ। इस्लाम धर्म के 5 स्तंभ हैं। इसका जो पहला स्तंभ है वह है कलमा पढ़ना। वैसे कलमा पढ़ने का अर्थ यही होता है कि अल्लाह सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, पैगंबर उसका रसूल यानी कि संदेश देने वाला है। प्रत्येक सच्चे मुसलमान को कलमा पढ़ना चाहिए। इस धर्म का दूसरा स्तंभ है नमाज अदा करना। कुरान शरीफ के अनुसार हर सच्चे मुसलमान को दिन में कम से कम 5 बार नमाज अदा करनी चाहिए। यदि कोई इससे ज़्यादा भी नमाज अदा करना चाहता है तो वो कर सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, जब मुसलमान नमाज अदा करते हैं तो उनका ऐसा मानना है कि उनका सीधा खुदा से संपर्क होता है और खुदा की रहमत यानी कि कृपा उन पर बरसती है, जिससे उनके सभी प्रकार के कष्टों और दुखों का अंत हो जाता है। इस धर्म का जो तीसरा स्तंभ है वह है ज़कात देना। वैसे ज़कात देने का अर्थ होता है दान देना। कुरान शरीफ के अनुसार हर सच्चे मुसलमान को अपनी आय का लगभग 2.5% दान देना चाहिए। यदि कोई इससे अधिक दान देना चाहता है तो वो दे सकता है। इसमें उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। चौथा जो स्तंभ है इस धर्म का वह है रोज़े रखना। वैसे रोज़े रखने का अर्थ होता है व्रत रखना। प्रिय विद्यार्थियों, इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग रमज़ान के महीने में रोज़े रखते हैं, व्रत रखते हैं। जब वो रोज़े रखते हैं तो वो सूर्य उदय होने के पश्चात कुछ नहीं खाते। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि वो या तो सूर्य उदय होने से पहले कुछ खाते हैं या सूर्य अस्त होने के बाद कुछ खाते हैं। उनका ऐसा मानना है कि रोज़े रखने से उनका जो शरीर है
वो बिल्कुल पवित्र और साफ हो जाता है। इस धर्म का जो पांचवा स्तंभ है वह है हज को जाना। वैसे हज को जाने का अर्थ होता है तीर्थ यात्रा करना। ये लोग मक्का और मदीना की तीर्थ यात्रा करते हैं और एक सच्चे मुसलमान को ये माना जाता है कि जीवन में कम से कम एक बार हज को अवश्य जाना चाहिए। अगर कोई ज़्यादा जाना चाहता है तो उसके ऊपर भी कोई पाबंदी नहीं है। ये लोग मक्का और मदीना की यात्रा इसलिए करते हैं क्योंकि इन दोनों स्थानों का जो संबंध है वह पैगंबर मोहम्मद साहब से है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो 5 स्तंभ थे, कलमा पढ़ना, नमाज अदा करना, ज़कात देना, रोज़े रखना, हज को जाना, ये इस्लाम के बड़े मजबूत स्तंभ हैं और इन 5 नियमों का हर सच्चे मुसलमान को पालन करना होता है। इस धर्म की जो अगली शिक्षा है वह है मूर्ति पूजा का खंडन। वैसे पैगंबर मोहम्मद साहब के उदय से पूर्व अरब में भी मूर्ति पूजा की जाती थी, लेकिन पैगंबर मोहम्मद साहब ने मूर्ति पूजा का खंडन किया। उनका मानना था कि केवल सच्चे मन से अल्लाह यानी कि खुदा को याद करना चाहिए। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। इस धर्म की जो अगली शिक्षा है वह है समानता में विश्वास। प्रिय विद्यार्थियों, इस्लाम धर्म का मानना है कि सभी जीव, सभी इंसान उसी खुदा यानी कि अल्लाह के बनाए और हैं। ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई श्रेष्ठ है, ना कोई हीन है। वो सभी को समान मानते हैं और उनका मानना यह है कि सभी के साथ व्यवहार भी समान रूप से किया जाना चाहिए। इस धर्म की जो अगली शिक्षा है वह है नैतिक सिद्धांत। इस धर्म के भी कुछ सिद्धांत हैं, जैसे कि बड़ों का आदर करना चाहिए, छोटों से प्रेम करना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, और भी बहुत से नैतिक सिद्धांत हैं। तरक्के दुनिया भी इस धर्म की एक प्रमुख शिक्षा है, जिसका अर्थ है कि सांसारिक वस्तुओं की बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं करना। इस्लाम धर्म में और सूफी मत में ये माना जाता है कि जो इंसान जितना ज़्यादा सांसारिक वस्तुओं की इच्छा करेगा वह उतना ही दुखों से घिर जाएगा। इसीलिए केवल जीवन के लिए उपयोगी वस्तुओं की ही इच्छा करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा सांसारिक वस्तुओं की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इस धर्म की जो अगली शिक्षा है वह है कर्म सिद्धांत में विश्वास। इस्लाम धर्म का भी यही मानना था कि मनुष्य जैसा करेगा ना वैसा ही पाएगा। अगर मनुष्य अच्छे कर्म करेगा तो उसका फल भी निश्चित तौर से अच्छा ही होगा, और अगर बुरे काम करेगा तो उसका फल भी निश्चित तौर से बुरा ही होगा। तो इस धर्म को मानने वाले लोग ये सोचते थे कि इंसान को हमेशा अपने कर्मों को सही दिशा में ही ले जाना चाहिए और बुरे कार्य करने यानी कि गलत कार्य करने से बचना चाहिए। प्रिय विद्यार्थी, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब का निधन हो गया तो उन्होंने अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था। अपनी मृत्यु से पहले ही उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि मेरे पश्चात जो भी इस्लाम धर्म का संरक्षक होगा वह पैगंबर नहीं कहलाएगा बल्कि वह खलीफा कहलाएगा। तो पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात जिन्होंने भी इस्लाम धर्म का संरक्षण किया या इस्लाम धर्म का विस्तार किया वे पैगंबर नहीं बल्कि खलीफा कहलाए। उन्होंने ही इस्लाम धर्म के विस्तार और प्रचार का कार्य किया। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली ये प्रारंभ के 4 खलीफा थे। बाद में अन्य महत्वपूर्ण खलीफा हुए। तो यहाँ आज निष्कर्ष तौर से ये निकल के आता है कि इस्लाम धर्म की शिक्षाएं हैं अल्लाह एक है, इसके 5 स्तंभ, मूर्ति पूजा का खंडन, समानता में विश्वास, तरक्के दुनिया, कर्म सिद्धांत में विश्वास। विद्यार्थियों, पैगंबर साहब की मृत्यु के पश्चात जो खलीफा हुए उनके विषय में मैं जानकारी आपको अपनी अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।